हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। आज आपके कमेंट्स को सुनकर और उसे पढ़कर आज मैंने आपके अकॉर्डिंग टू ही वीडियो बनाया हुआ है। आप बार बार कह रहे थे कि मैम जेएसएससी का क्वेश्चन शेयर कीजिए, तो ये देखिए आज जेएसएससी का जो प्रीवियस और पीजीटी का क्वेश्चन है बायो का, ये देखिए मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर को शेयर किया हुआ है। ये देखिए, हालांकि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया हुआ था, आपके साथ वो उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, लेकिन आज मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चंस आए हुए थे, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है और इसके साथ में आपको सॉल्यूशंस भी आप देख सक रहे होंगे फ्रेंड्स। यही सॉल्यूशंस हैं, जो ग्रीन टिक है उसका करेक्ट ऑप्शन है, जो आयोग ने माना था। ठीक है, तो आयोग के द्वारा ही दिया गया ही ये क्वेश्चन पेपर है और उसका सॉल्यूशन है। तो ये आप फ्रेंड्स देख लीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, हालांकि मैंने ये लास्ट वीडियो में अपना दिखाया हुआ है, जैसे जेएसएससी पीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के इसको डिस्कस करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी वॉज फर्स्ट गिवन बाय, किसने दिया था सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी? क्रिक ने दिया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज क्यूवियर इज गिवन क्रेडिट फॉर कॉइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि टर्म्स से क्वेश्चन बहुत है। टर्म्स तो फाइलम टर्म देने वाले साइंटिस्ट का नाम था। जॉर्ज क्यूवियर ने कौन से टर्म को दिया था? फाइलम। फिर देखिए, प्लांट पैथोजन से क्वेश्चन है, पेक्टोबैक्टीरियम एट्रोसेप्टिकम इज अ बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो ये देखिए, ये पोटैटो को इन्फेक्ट करता है। अभी हम लोग इससे ये पेक्टोबैक्टीरियम एट्रोसेप्टिकम से एक और क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। अभी आगे हम बॉटनी के क्वेश्चन में और आपको दिखाएंगे। ये सेम टू सेम पेक्टोबैक्टीरियम एट्रोसेप्टिकम से क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी है, मतलब दो क्वेश्चन इस प्लांट पैथोजन से और सेम बैक्टीरिया पे है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू प्लांट पैथोजेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए है, द सस्पेक्टेड पैथोजेंस नीड नॉट टू बी प्रेजेंट इन एवरी डिजीज प्लांट। और भी सारे जो ऑप्शंस है आप स्क्रीनशॉट ले करके आप रख लीजिए, आप उसे देख लीजिएगा। मैं आपको करेक्ट ऑप्शंस बता रही हूँ। Who has conducted, ninth question number 12, who has conducted experiments in phototropism in early 1800s? तो देखिए, ये है डार्विन ने किया था अर्ली 1800s पे फोटोट्रोपिज्म पे एक्सपेरिमेंट। इन इंडिया वन ऑफ द हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज, क्या है? वेस्टर्न घाट्स। देखिए, ये बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहाँ है, तो ये है वेस्टर्न घाट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग वाटर पोटेंशियल? मेगा पास्कल। वेरी इजी क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में हम आ रहे हैं, द सब्सटीट्यूशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस विथ अ डिफरेंट बेस अकर्स इन विच टाइप ऑफ म्यूटेशंस। तो ये पॉइंट म्यूटेशन होता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। दो तरह का कंजर्वेशन है, एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन मेथड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेशनल पार्क। देखिए, ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, बिल्कुल जेएसएससी का जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था वही क्वेश्चन पेपर है। आप क्वेश्चन आईडी से भी आप देख सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये क्वेश्चन पेपर ऐसे ही कोई, बहुत लोग व्यूज़ पाने के लिए ये क्वेश्चन पेपर जो है कहीं का भी क्वेश्चन पेपर उठा करके वो आपको दिखा दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर है। नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर चूंकि मैंने एग्जाम दिया हुआ था तो मेरी आईडी से ये डाउनलोड किया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू वही क्वेश्चन पेपर है। और ये अगर आपको कभी अगर आपके मौका मिलेगा आपको चेक करने का, आप बिल्कुल चेक भी कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत सारे फेक क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे क्योंकि कहीं भी जेएसएससी का नाम इसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये जेएसएससी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये जेएसएससी का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आईडी इसमें दिया हुआ है और ये आयोग द्वारा सॉल्व पेपर है। ये मैंने डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल करके रखा हुआ था, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड करा पा रही हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17, हु हैज़ गिवन द पोस्टुलेट्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्लांट पैथोजन। तो ये किसने दिया था, ये रॉबर्ट कॉच ने दिया था, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है रॉबिन कोच और रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन। तो प्लांट पैथोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए पोस्टुलेट्स जो दिया था इसने किसने दिया था, रॉबर्ट कोच ने दिया था। नेक्स्ट है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ, बहुत ईजी क्वेश्चन, बैक्टीरिया। प्लांट्स में तो मिलता नहीं है, एनिमल्स में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, वायरस में भी सेल वॉल होता नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है बैक्टीरिया। लायन टेल्ड मैक एन इंडेंजर्ड स्पीशीज इज एंडेमिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। ये देखिए वेस्टर्न घाट, ठीक है। फिर देखिए हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स, अगेन साइंटिस्ट पे क्वेश्चन। देखिए जे हक्सली ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने, और मैं एक बार आपको सजेस्ट करती जाऊंगी कि आप बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, जैसे बेंथम एंड हुकर ने क्या दिया था, एपीडी कैंडोले ने क्या दिया था, ठीक है। फिर लीनियस ने क्या, कौन से टर्म को कॉइन किया था, ये सारे चीज़ों को भी आप एक बार स्टडी कर लें, ताकि अगर, क्योंकि क्वेश्चन जब अगले बार एग्जाम आएगा तो क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर से भी कुछ क्वेश्चंस उठा करके क्वेश्चन सेटर देंगे, क्योंकि जब भी कोई भी क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन सेट करता है तो वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी जरूर अपने नज़र के सामने रखेगा। तो 5 से 10 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी रहेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन ना उठा करके, अगर उसने कहा कि बेंथम एंड हुकर ने कौन सा टर्म कॉइन किया था, और उसमें से 4 ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि न्यू सिस्टमैटिक्स टर्म किसने दिया, जे हक्सली ने दिया। इसी प्रकार मान लीजिए एपीडी कंडोले का नाम आता है, तो एपीडी कंडोले ने कौन से टर्म को दिया था, टैक्सोनॉमी। तो हु कॉइन्ड द टर्म टैक्सोनॉमी, अगले बार मान लीजिए क्वेश्चन रहता है तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें हो जाएगा एपीडी कंडोले, ठीक है। इसी प्रकार आप जो है बहुत सारे जितने भी इसमें से लगभग जितने भी साइंटिस्ट हैं और उन्होंने कौन कौन से टर्म को दिया है, आप एक बार अपने जो है बुक से आप ढूंढ सकते हैं, या फिर गूगल करके आप ढूंढ सकते हैं, या आगे मैं आगे ये इस चैनल पे आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन पेपर से जितने भी क्वेश्चंस निकलेंगे मैं आगे वीडियो बनाऊंगी उसके ऊपर, तो आप उसको मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल को मोटिवेट कीजिए हमें और सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे आपको बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल पे मिलने वाली हैं पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम को लेकर के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको मैंने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर टू प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ ए प्लांट इज नोन एज, इसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं, इसका एग्जैक्ट टर्म होता है माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें देखिए द आर्चिगोनियम ऑफ मार्केंशिया इज कवर्ड बाय, तो इसको बोलते हैं हम पेरीचिटियम, ठीक है, पेरीचिटियम। नाउ कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किसमें है, उत्तराखंड में। ये तो जीके का क्वेश्चन है। व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। देखिए ये एक्चुअली ये पेपर है आपका मिक्सअप पेपर, ये मिक्सअप पार्ट ए और बी, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें जो है जूलॉजी के क्वेश्चंस भी हैं, जैसे ये जूलॉजी नहीं, ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, तो सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन में ये टॉपिक जो है ये इन्होंने बॉटनी वाले सेक्शन में डाल दिया है, तो ओके कोई दिक्कत नहीं है। जो जूलॉजी वाले बच्चे हैं उनको क्या है, उनको थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा इसमें। व्हाट इज़ द शेप ऑफ आरबीसी इन ह्यूमन बींग्स, इट इज़ बाइकनकेव शेप। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज सेकेंड मैसेंजर इन सिग्नल ट्रांसडक्शन, देखिए सिग्नल ट्रांसडक्शन से क्वेश्चन है, तो साइक्लिक जीएमपी इसका करेक्ट आंसर होगा। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर ग्रेडियंट टू दैट ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। फिर देखिए द सफिक्स स्पोरोजोआ रिप्रेजेंट्स ए एन, देखिए इसमें क्या है ना गाइज कि इसमें आयोग ने फाइलम दे दिया, लेकिन स्पोरोजोआ फाइलम हमने कहीं देखा नहीं है बुक में, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल रहा था, और इसका जो है फाइलम आंसर दे दिया और किसी ने भी इसको चैलेंज नहीं किया, इसीलिए
इसमें जिन्होंने सी आंसर लगाया था उनको तो ऑप्शन मार्क्स मिल गए थे, लेकिन जिन्होंने भी इसमें कोई ऑप्शन नहीं लगाया था या फिर छोड़ दिया था या फिर अदर कोई 1 2 4 लगा दिया था तो उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। तो ये वाला जो है सफिक्स स्पोरोजोआ, फाइलम कहीं भी हम लोग स्पोरोजोआ नहीं देखते हैं। स्पोरोजोआ एक्चुअली क्या होता है, वो क्लास है। फाइलम प्रोटोजोआ का एक क्लास है स्पोरोजोआ। तो ये क्लास का कहीं भी मतलब उल्लेख नहीं किया गया है और हम लोग सोच रहे थे कि इसका शायद आंसर सब क्लास में हो, लेकिन ये क्वेश्चन जो था ये डाउटफुल रहा था और इसमें किसी ने चैलेंज नहीं किया, इसीलिए ये क्वेश्चन एज इट इज़ रह गया था। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है ना मेरा तो रॉन्ग हो गया था, क्योंकि मैंने सब क्लास में इसमें ऑप्शन मैंने टिक किया था। तो चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर कैरेक्टराइज बाई प्रेजेंस ऑफ वेलामेंट टिश्यू। तो ये होता है एपिफाइटिक रूट्स होते हैं जिसमें कि प्रेजेंस ऑफ वेलामेंट टिश्यू होता है। तो जब मैं इन सब सारे टॉपिक्स का क्लासेस लूँगी तो ये सारे आपको टॉपिक्स में बताऊँगी कि एपिफाइट्स क्या हैं और वेलामेंट टिश्यू क्या होता है। ये सारी चीज़ों को मैं उस टाइम पे डिस्कस करूँगी। ठीक है, आज क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस क्योंकि बार बार ये कमेंट्स आ रहे थे कि आप मैम क्वेश्चंस थोड़ा दिखाइए, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं भी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हुआ था और इस बार भी एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। तो आप अब ऑनलाइन के लिए थोड़ा टेक फ्रेंडली हो जाइए, है ना। क्योंकि कई बार होता है कि हम, हालांकि ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें काफ़ी आपको, मुझे लगता है कि अभी कोई भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिनको कि कंप्यूटर या एंड्रॉयड फ़ोन चलाने में दिक्कत होती होगी। सारे लोगों को आता ही है। और उसमें एक सुविधा ये भी होती है, मुझे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना ही ज़्यादा पसंद है। उसमें एक मान लीजिए अगर आपने क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन 3 लगा दिया है और आपको बाद में लग रहा है, आप जब रिव्यू कर रहे हैं आपको लग रहा है नहीं नहीं क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन 4 होना चाहिए था, तो आप उस टाइम पे ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने OMR पे एक बार मार्क कर दिया तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सुविधा आपको ऑनलाइन मोड में मिलेगी, इसलिए मुझे तो ऑनलाइन ही ज़्यादा मुझे प्रेफरेबल लगता है एग्ज़ाम के लिए। तो इस बार जो है एग्ज़ाम, इस बार फिर जो है आपका PGT का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड में होगा। TGT के लिए अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि आयोग किस तरह का डिसीजन लेगा, लेकिन आप जो है इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, ये एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड में ही होने वाला है। देन नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये आपका जो है ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स। देन द स्पर्म एंड एग ऑफ ब्रायोफाइट्स आर रेफर्ड टू एज। तो एग, स्पर्म एंड एग ऑफ ब्रायोफाइट्स कैसे उसको हम लोग रेफर करते हैं, तो वो एक हाप्लॉइड एग होता है। ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोइड्स इन फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया में राइजोइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड विथ ऑब्लिक वॉल्स। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा भी राइजोइड यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ क्वेश्चंस आप देख लीजिए कि क्वेश्चन का पैटर्न का क्या है और आपको तैयारी किस लेवल पे जाके करनी है, इसीलिए मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रही हूँ। विच सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्वेश्चन नंबर 32 है। और ये सेल जो साइटोलॉजी पोर्शन है उससे क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स है। देखिए गाइज, होता क्या है कि बच्चे जो होते हैं, कुछ बच्चे जिन्होंने डीप स्टडी नहीं की हुई है वो क्या है, इन ही क्वेश्चंस को देख करके बोलते हैं कि बहुत ईजी क्वेश्चंस था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 50% क्वेश्चंस ही ईजी होते हैं, बाकी के रेस्ट 50% आप जब तक आपने डीप नॉलेज नहीं ली है तब तक आप नहीं बना सकते हैं। जैसे आपने अगर फ्यूनेरिया राइजोइड के बारे में नहीं पढ़ा होगा या फिर ब्रायोफाइटा के बारे में नहीं पढ़ा होगा डिटेल में जा करके, तो आप कभी भी इसको, इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है गाइज, ये बहुत ही वोलाटाइल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल सब्जेक्ट को भूल जाएंगे। तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइए, नोट्स को पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर के कहीं आपकी तैयारी ढंग से हो पाएगी। क्योंकि आज आपने जो टॉपिक पढ़ा, अगर आप उसको अगले मंथ पढ़ने जाएंगे तो और बीच में आपने रिवाइज नहीं किया है तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नया टॉपिक है। तो इसको ही आप इस वीडियो को बार बार देखें और क्वेश्चंस को आप बार बार देखें विद आंसर्स भी। मैंने आयोग का आंसर आपको मैं दे रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट आंसर जिसको आयोग ने सही माना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेटर्स इन द स्पोरेंजियम। तो ये प्लांट कौन सा है, ये मार्केंशिया प्लांट है। देन माइसीलिया आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये आपका है फंगाई। ठीक है,
Then the thallus of Rixia is characterized by which type of branching pattern? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 35 का ऑप्शन आप देख लीजिए, डाइकोटोमस, देन एक्सकरेंट, मोनोपोडियल एंड डिलिक्विसेंट। तो इसका डाइकोटोमस जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऊपर का थोड़ा सा प्रिंट नहीं आ पाया है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर यही होगा फ्रेंड्स। और अगले जो क्वेश्चंस हैं, बाकी के क्वेश्चंस मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, और चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, तैयारी आपकी होती रहेगी। और तैयारी में फ्रेंड्स आपको बार बार नई नई चीज़ें जो हम लोग नोटिस करेंगे आपको ज़रूर बताएंगे। और बायोलॉजी के साथ आप जुड़े रहिए, क्योंकि बायोलॉजी में सिलेबस बहुत है फ्रेंड्स। अगर आपने बहुत ध्यान रख कर के तैयारी नहीं की तो आप पढ़ बहुत लेंगे, लेकिन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप जो है फोकस होकर के तैयारी करिए। बार बार मैं यही कहना कर रही हूँ आपको कि जो जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप ज़्यादा पढ़िए, और जो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आप उनको पढ़िए। जो पोर्शन आपका वीक है आप थोड़ा सा उसको अपने हिसाब से आप तैयारी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें, और चैनल के साथ जुड़े रहें। नए नए अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।